अगर हमारे साथी के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार राज्य सरकार रहेगी, माननीय चिकित्सा मंत्री रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। और मेरे हस्बैंड खत्म हो चुके हैं, मेरी बेटी इस टाइम अटैक आया तो मेरी बेटी बिस्तर पे पड़ी हुई है कोमा से, और उसको फिट्स आ रहे हैं, उसके बाद भी मैं छोड़ के यहाँ पड़ी हुई हूँ। और ऑफिसर लोग हैं जो मतलब बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, नहीं सुनना चाहते। नहीं तो आज फीमेल कहीं सिक्योर नहीं है। चिकित्सा मंत्री की वजह से तो लड़कियां मरे, फीमेल सारी मर जाएं हम। आज भी यदि वहाँ आज भी आग लग जाए तो भी एम्बुलेंस आधे घंटे में नहीं पहुँच सकती है, इतना भ्रष्ट है, वहाँ कोई है नहीं है। हम कम से कम 15,000 और 15,000 भी मर मिटने के लिए तैयार है मैडम। यहाँ से नहीं हटेंगे, स्थान नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे सरकार हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ले ले, हम डरने वाले नहीं है। आज हमारी चिकित्सा मंत्री जी से वार्ता हुई, लेकिन मंत्री जी ने जो हमें सुनना बिल्कुल उचित नहीं समझा और उस वार्ता को जो है विफल कर दिया। मैंने कि सर हमारी बात तो सुनो, पर सर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। ये सरकार में इतने निकम्मे और भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं कि बिल्कुल भी इस चीज को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 7,900 सैलरी है, वो भी 3-3, 4-4 महीने तक नहीं आती है। सरकार जनता की नहीं सुन रही तो फिर किसकी सुनेगी सरकार? शाम का समय है और ये समय बहुत सारे लोगों के लिए वो समय है जब वो अपनी नौकरी से वापस घर जा रहे होते हैं। लेकिन मेरे पीछे तमाम ये जितने भी आप भाई बहन देख रहे हैं ना, ये सारे वो भाई बहन हैं जो अपनी नौकरी पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये पूरे राजस्थान भर से इकट्ठे हुए भाई बहन हैं और मैं आपको एक बात खास बता दूं कि इन लोगों को तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गई है मेहनत करते करते, संघर्ष करते करते, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते, लेकिन शायद सरकार सुन नहीं रही है, या कह दूं कि सरकार बहरी हो गई है, या कह दूं कि सरकार इतना व्यस्त है अपने कामों में कि वो इन लोगों की, इन जो संघर्ष कर रहे हैं लगातार, इन लोगों की बात सुनने के लिए शायद उपलब्ध नहीं है। तमाम आप लोग जो देख रहे हैं सुबह से बैठे हैं प्रदर्शन करने के लिए, और ये आज सुबह से यहाँ बैठे हैं, लेकिन तकरीबन पिछले 3 से 4 दिनों से ये जो लोग हैं ये जयपुर में ही हैं और दूर दूर से आए हैं, पूरे राजस्थान भर से आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे पहले ये एक नेता है राजेंद्र राठौड़, उनके घर पे थे और अब आज जो है ये यहाँ शहीद स्मारक पर आकर बैठे हैं। और आज शाम हो गई तो सोचा आप तक बात पहुँचा दी जाए, और आप तक बात पहुँचाने के बाद ये भी जानकारी अब तक पहुँचा दी जाए कि आखिर बात ऐसी विफल क्या हुई कि इन लोगों को शाम को भी शहीद स्मारक पर बैठना पड़ा। और अभी इनमें से 2 लोग ऐसे हैं, 2 जो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन का, वो इस मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के पास गए कि भाई हमें कम से कम इतना टाइम तो दो कि हम अपनी बात रख सकें, कम से कम धरना करने की अनुमति तो दो, नौकरी नहीं दे रहे हो तो धरना करने की अनुमति तो दो। तो हमारे साथ उनमें से कुछ लोग हैं, तो बातचीत करते हैं। आप शायद कुछ चेहरों को पहचान भी रहे होंगे, मैं लगातार आपसे इन लोगों की मुलाकात कराती हूँ। मुझे खेद है कि मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अगली मुलाकात मैं आपकी तब कराऊँ जब आप परमानेंट हो जाएं, आपको नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि मैं आपकी मुलाकात लगातार तब करा रही हूँ जब आप संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे शायद 6-7 महीने हो गए, इससे पहले भी एक बार प्रदर्शन था, उससे पहले भी शायद जनवरी में मेरा प्रदर्शन मैंने आपको कवर किया था। तो अभी क्या चल रहा है मामले में, कितने लोगों को आप जो है ज्ञापन सौंप चुके हैं? आज क्या हुआ है कि अभी तक आप लोग जो है शहीद स्मारक पर बैठे हैं? जैसा कि जिस प्रकार आपको कवरेज करते हुए खेद हो रहा है, हमें भी यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठते हुए खेद हो रहा है, क्योंकि विगत लगभग 1 साल से हमने अपने अपने गृह जिलों में संभागीय स्तर पे और राज्य स्तर पे कई बार धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन भी दिए, लेकिन जो हमारे इस प्रदर्शन को लेकर हमारे ज्ञापन पे सरकार की ओर से 1% भी जो सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया, जिससे हम त्रस्त होकर आज हमारा जो विशाल महाप्रदर्शन था जयपुर में, आज हमारी चिकित्सा मंत्री जी से वार्ता हुई, लेकिन मंत्री जी ने जो हमें सुनना बिल्कुल उचित नहीं समझा और उस वार्ता को जो है विफल कर दिया। उसके बाद से हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है उसने तय किया है कि इस धरने को अनिश्चित काल के लिए जारी किया जाएगा। अनिश्चित काल के लिए आप धरना जारी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो आपको अनुमति नहीं दे रहा। देखिए, प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो आखिर हम कब तक परमिशन के पीछे भागते रहे। आज के इस धरना प्रदर्शन की जो परमिशन लेने के लिए हम पिछले 15 दिनों से जो है वो ऑफिस के चक्कर काट रहे, लेकिन हमको जो परमिशन नहीं देगी। उसके बाद हमने बिना परमिशन के स्वास्थ्य भवन का कूच करने की तैयारी की, तो इन्होंने रात को 11 बजे हमें जो है मौखिक रूप से परमिशन दी कि आप स्वास्थ्य भवन का कूच ना करें और संवैधानिक तरीके से आप जो है शहीद स्मारक पर धरना दें। हम आपकी जो सारी वार्ता है सरकार से करवाएंगे और जो आपकी सारी मांगों को लेकर हम सरकार से आपकी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुबह जब हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया, उसके बाद हमारी माननीय मंत्री जी से वार्ता करवाई, लेकिन वो वार्ता बिल्कुल विफल रही। उसके बाद माननीय जयपुर कलेक्टर से जो भी मध्यस्थता में हमारी सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी जो है हमारे जो दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए साथी है वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उसके बाद में इन सब प्रक्रिया जो गुजर रही है हमें पिछले कई महीनों से, उन सबसे त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए अब हमें परमिशन की जरूरत नहीं है, अब हम अनिश्चित काल तक बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल करेंगे, जरूरत पड़ी तो सिविल लाइन का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जहाँ जब तक हमारी जो वाजिब मांगे हैं, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे। आपका जो सिलसिला पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है उस सिलसिले को अनवरत जारी रखें। आप उसमें फेरबदल क्यों चाहते हैं? हम आपसे वही कह रहे हैं कि जो चल रहा है उसको चलने दो और हमें हमारा स्थायी रोजगार दो।
कितने सालों से हम अल्प वेतन में मात्र 7,900 रुपये जैसे वेतन में हम कई सालों से आपकी सेवाएं दे रहे हैं, आपको आपकी जो जन कल्याणकारी योजना है उनको आम जन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें किसी परमिशन की जरूरत है। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक यहीं बैठेंगे। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। मेरे साथ कुछ दीदी भी हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं जोधपुर से आई हूँ। हम हेल्थ मिनिस्ट्री डेलीगेशन के लिए भी गए थे और हम ये पहली बार नहीं कर रहे, हम 3 से 4 बार पहले भी कर चुके हैं, सर को मिल चुके हैं, लेकिन हमें हर बार वही बोल के भेजा गया कि देखते हैं आपकी फाइल, प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हैं, ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनसे बात करते हैं हर बार, और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हर बार हम एक ही जवाब सुन के हम कितनी बार जोधपुर से आए, हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हम परेशान हो गए हैं। अल्प वेतन में इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, तो कहाँ तक हम ये सहन करते रहे। अभी इन्होंने कहा कि जिस तरीके से परेशानियां तमाम हो रही हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं धौलपुर से आई हूँ। आप धौलपुर से आए हो। एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल है मेरा कि तमाम यहाँ मैं देख रही हूँ काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। एक तौर पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन से अनुमति लेने में भी तकलीफ होती है कि यहाँ हमें धरना प्रदर्शन करने दो। आप सभी महिलाएं हैं और महिलाओं को तो खासकर घर से परमिशन लेने में भी दिक्कत होती। कितना दिक्कत हुई थी? अरे मैडम, हम सुबह के आए हैं घर छोड़ के। हम कोई 3 बजे कोई 4 बजे घर से सब लोग निकले। हम बहुत से लोग तो 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। उधर राठौर साहब के यहाँ बैठे थे, उधर से फिर हमने परमिशन नहीं, तो इन्होंने अनिश्चितकाल की हमें धरने की परमिशन नहीं दी। वो 1 दिन की, वो भी पूरी तरह से हमें दी ही नहीं। हमें बाद में पुलिस प्रशासन कह रहा है कि आपको सुबह से 10 बजे तक 4 बजे तक की परमिशन दी गई, पर ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। उसके बाद हम सब लोग बातचीत की और हम सब लोग यहाँ स्मारक पे, शहीद स्मारक पे इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमने क्या चिकित्सा मंत्री जी के यहाँ पे निवास पे गए, तो उन्होंने हमने बहुत ही रूडली व्यवहार किया। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमें 10 मिनट मुश्किल से दिए, और वो भी 10 सेकंड तक नहीं दिए। हमने उनकी गाड़ी के पीछे भी भागे हमसे बात करने, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं दिखवाता हूँ। और वो सेक्रेटरी साहब वो नहीं है, वो भी दिल्ली गई हुई है, उनसे कल आके मैं वार्तालाप करता हूँ। मैंने कहा सर हमारी बात तो सुनो, पर सर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, कलेक्टर साहब जी से साहब जो है उनसे मिलने के लिए गए, तो उन्होंने हमें ये परमिशन दी कि ठीक है शाम तक है। अब उन्होंने लिखित में दे दिया, पर हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें पास कोई चारा नहीं, हम कहाँ जाएं, क्योंकि हम यहीं डटे रहेंगे और हम यहीं तो बैठ के आराम से यहाँ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, हम प्रशासन के खिलाफ कोई ऐसा कुछ नहीं करने वाले। बस पर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, सब लोग, कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ जाएँ। सारे भाई वगैरह, कोई बाड़मेर से है, कोई धौलपुर से है, कोई अजमेर से है, कोई कहीं से है, कोई बीकानेर से, जोधपुर से, बहुत दूर दूर से आए हैं। बताओ हम क्या राजस्थान भर से आप लोग आए हैं जी। बैठने में हमें अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे भी घर पे बैठे हैं छोटे छोटे, तो हम वहाँ से छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। मेरी भी एक बेटी है जो कि मेरे हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में। मेरी भी एक बेटी, मेरे माँ बाप नहीं है और मेरे हस्बैंड खत्म हो चुके हैं। मेरी बेटी इस टाइम अटैक आया, तो मेरी बेटी बिस्तर पे पड़ी हुई है कोमा से, और इसको फिट्स आ रहे हैं। उसके बाद भी मैं छोड़ के यहाँ पड़ी हुई हूँ। मैं क्या करूँ इससे ज़्यादा, मैं और क्या करूँ। मैं इतनी परेशान कौन हो सकता है इस दुनिया में, इससे ज़्यादा लाचार तो कहीं हो नहीं सकती। पर हमें जो भी होगा, आर पार की लड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं बैठेंगे और यहीं मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एक माँ का संघर्ष है कि बेटी जो है बीमार पड़ी है, लेकिन क्या करे, सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है भयंकर तरीके से। हाँ भैया, आपसे पूछ लेते हैं, आप कहाँ से आए हो? मैं 2 साल बांदीकुई से आया हूँ। बांदीकुई से आए हो। सरकार कितनी बार आपने प्रदर्शन किया है? मैडम प्रदर्शन कोई 10 बार कर दिया है। ये सरकार है ना, सबसे निकम, वो कहना नहीं चाहता मैं, बाकी सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी है कि कोई काम नहीं हो रही। मंत्रियों से भी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी हैवी है, और ऑफिसर लोग हैं जो मतलब बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, नहीं सुनना चाहते। अभी जो दीदी थे, मैं बात कर रही थी दीदी से, तो दीदी बता रहे थे कि जैसे आप सब लोग वहाँ गए, चिकित्सा मंत्री गए, तो उन्होंने तो 10 सेकंड भी नहीं दिया आपको। तो क्या चिकित्सा मंत्री के लिए ये बात सही है, जैसे पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया क्या पूरा राजस्थान कहता है कि जब जब राजस्थान में हादसे हुए हैं, SMS अस्पताल में चाहे हादसा हुआ हो या कोई भी बीमारी को लेकर जो है बढ़ावा मिला हो, तो कहीं नजर ही नहीं आते चिकित्सा मंत्री। तो क्या आप लोगों के साथ भी नजर नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। चिकित्सा मंत्री जी नाम के राजा हैं, लोग वहाँ कहते भी हैं, सुना भी है, नाम के राजा हैं, राजा साहब हैं, लेकिन राजा साहब जैसे है नहीं। और उनका मतलब जो अभी शासन चल रहा है चिकित्सा मंत्री का, अंधा राजा, वो क्या कहते हैं ना, अंधा राजा कानी प्रजा वाले काम हो रहा है, और कोई किसी की कुछ भी नहीं सुन रहा। अभी हमें 150 डिजायर लिख कर के दिए माननीय MLA साहब ने, मंत्रियों ने, इनकी इसी गवर्नमेंट के ऑर्डिनरी पक्ष और विपक्ष ने की भर्ती मेरिट और बोनस से की जाए। लेकिन ये सरकार में इतने निकम्मे और भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं कि बिल्कुल भी इस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मतलब आप समझ ही नहीं सकते कहना क्या चाहते हैं। और कोचिंग माफिया दिन उठ के उनसे 20-20, 30-30 मिनट में, आधे घंटे तक बातें होती है, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट की भर्ती और पैरामेडिकल की भर्ती
मतलब इतने सारे पद खाली हैं, फिर भी संविदा, अब पहले अग्निवीर चलाए संविदा पे, अब इनने यहाँ संविदा वीर और चला दिए, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी वाले वीर चला दिए, और सैलरी 7-7 हज़ार रुपये। मेरी उम्र है जो 37 है, अब 37 मैंने पहले NHM की परीक्षा दे दी, अब दोबारा परीक्षा दो, दोबारा परीक्षा दे करके फिर भर्ती हो। और परीक्षा कहाँ से दें? कहते हैं कि एक बार जब पढ़ाई छूट जाए तो फिर दोबारा पढ़ाई होती भी नहीं है। मैडम मेरा बेटा भी 16-17 साल का है, अब मैं बेटे को पढ़ाऊँ, मैं पढ़ूँ, क्या करूँ ये बताओ। ये सिस्टम है ना इस समय गवर्नमेंट का, जो बिल्कुल मतलब भजन लाल जी तो बहुत अच्छे हैं, भजन लाल जी कर भी रहे हैं रोजगारों के लिए, लेकिन हमें कहीं लगता ही नहीं है कि कहीं कोई फायदा मिल रहा है। सिस्टम वाली बात। सिस्टम इस समय इतना खराब चल रहा है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हम तो सोचते थे कि बीजेपी सरकार अच्छी है, बीजेपी सरकार में भजन लाल जी आए हैं, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी इस समय अधिकारी है ना, अधिकारी तो इतने ज़बरदस्त तुले हुए हैं कि भर्ती लिखित से करो, इनकी लिखित से करो। अब मैंने एक दिन मैडम से कहा, मैडम आप दे दो ना इसमें एग्ज़ाम, आप IAS हो जो भी है, लेकिन आप 5 साल बाद में एग्ज़ाम दे दीजिए। आपने हमसे काम करवा लिया, 5-5, 7 साल काम करवा लिए, कोरोना में हमने सेवाएं दिए, सब कुछ दिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। सुनने वाला इस सरकार में कोई धनी दोरी नहीं है। भजन लाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यदि भजन लाल जी के पास ये सूचना पहुंचे ना, तो भजन लाल जी से इस चैनल के माध्यम से आप कह देना कि सरकार है ना जो बुरी तरह हिली पड़ी है, और ये सिस्टम है जो आने वाले सिस्टम में बहुत टफ हो जाएगा। अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। अग्निवीर मत चलाओ, संविदावीर मत चलाओ, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला तो गड़बड़ इतना चल रहा है, क्या बताऊं आपको कि लगातार जितने भी प्रदर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ इस बार राजस्थान में रोजगारों के अलावा प्रदर्शनों की कमी देखी जा रही है। आप एक बार ये देखिए कि ये लोग परेशान कितने हैं, और सरकार ने कितना परेशान इन लोगों को कर रखा है कि ये लोग आवाज़ दे के बुला रहे हैं कि इनकी भी सुन लो, पर क्या करें, कब सुनेंगे कब नहीं सुनेंगे। कहाँ से आए हो आप? हम डूंगरपुर से आए हैं मैडम जी। डूंगरपुर से कब चले थे? अब देख लो कल के चले हुए हैं मैडम। हम तो 5 दिन से यही हैं, राठौड़ साहब के बंगले पे थे और आज यहाँ आ गए। 5 दिन से आप जयपुर हो? बिल्कुल जयपुर है मैडम। अब देख लो हमारी हालत देख लो। तो अब जैसे वहाँ पे एक दीदी बता रहे थे अभी कि जैसे आपको चिकित्सा मंत्री से केवल 10 सेकंड का टाइम मिला। टाइम ही नहीं देते मैडम, आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन देने का मतलब क्या? उन्होंने हमें रखा, ठेके पड़ते पे रखा, सुविधा पे रखा, उन्होंने तो रखा, हम तो घर से नहीं आए ना। फिर जो अभी जितने भी कर्मचारी राजस्थान में सुविधा पे 10, 20, 30 हज़ार है, उनको परमानेंट करो, फिर बंद कर दो। कोई नहीं आएगा यहाँ शहीद स्मारक पे धक्के खाने के लिए। हम रोज वहाँ से घर वालों की परमिशन लेते हैं, वहाँ से कितने किलोमीटर से आते हैं मैडम, कोई परमिशन नहीं देता हमारे को। सही बात है कि जब आपको सरकार से प्रदर्शन करने के लिए इतनी मुश्किल से अनुमति मिल रही है, तो सोचो आपकी महिला होकर घर से ये परमिशन कैसे आप ले ली कि आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये तो भाई लोगों का सहारा है, जिन रात में हम रुक जाते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग हमारा। नहीं तो आज फीमेल कहीं सिक्योर नहीं है। चिकित्सा मंत्री की वजह से तो लड़कियां मरे, फीमेल सारी मर जाए हम। और उनको जब चाहिए कि तुम ये काम करो वार्डों में, ICU में, जब तो हमें नर्सिंग स्टाफ दिखते हैं उनको बचाने के लिए, तो पेशेंटों को हम बचाए, हमें वो मार रहे हैं यहाँ पे। आप आवाज़ से ही दुख का पता लगा लीजिए। बात ऐसी है कि देखिए इन सभी लोगों को यहाँ जयपुर में आए हुए सारे लोग जितने भी हैं प्रदर्शन करें, एक बार फिर बता दूं कि तमाम अलग अलग जगहों से आए, पूरे राजस्थान भर से आप सभी लोग आए हैं, है ना। और इनको कम से कम 4-5 दिन हो गए प्रदर्शन करते करते, और ये पहली बार प्रदर्शन नहीं है इनका। मैं अपने दम पे मैंने इनके 3 प्रदर्शन कवर किए, तो आप सोचो मेरे से पहले कितने और प्रदर्शन ये लोग कर चुके हैं। और अब मैं इनसे बातचीत करूँगी। आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से, जेके लोन हॉस्पिटल से। आप जेके लोन हॉस्पिटल में हो जी। आपको प्रदर्शन करते हो कितना टाइम हो? क्योंकि मैंने तो तीसरा है मेरा प्रदर्शन। आप कितनी बार कर चुके हो प्रदर्शन? मैं अभी 6 से 7 बार कर चुके हूँ। 6 से 7 बार आप धरने पर बैठ चुके हो। और 6 से 7 बार में चिकित्सा मंत्री से कितनी बार आप मिले हो? डेलीगेशन में तो हर बार ही बुलाते हैं, लेकिन वो बात नहीं हो पाती है, बात ही नहीं हो पाती है। जिस तरीके से हम बात करना चाहते हैं वैसे बात नहीं हो पाती है। बिल्कुल सुनाई मतलब में सुनते भी नहीं है, 1 मिनट के लिए भी नहीं सुनते हैं। इस तरीके से हमारी बात होती है। तो आप फिर जब चिकित्सा मंत्री आपकी नहीं सुन रहे, तो आपको किससे उम्मीद है कि कौन आपको न्याय दिलाएगा? हमें न्याय दिलाने वाले तो गायत्री मैडम है और चिकित्सा मंत्री जी है। इनके अलावा तो हम उम्मीद भी किससे कर सकते हैं? जब विभाग इनका है तो इनसे ही उम्मीद लगाएंगे और करेंगे भी यही, जो भी है इनके हाथ में है, इनके बिना कुछ नहीं है। आप कहाँ से भैया? मैं करौली जिले से हूँ। आप करौली से आए हो? हाँ मैडम। आप 4-5 दिन से यही हो? नहीं, मैं पिछले 3 दिन से आई हूँ। पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ के बंगले पे हमने धरना दिया था, और फिर हम यहाँ परमिशन लेके आज सुबह यहाँ आ गए।
2 लोगों को यहाँ से भेजा है परमिशन लेने के लिए, तो अभी क्या लगता है परमिशन मिलेगी? हाँ, हमको उम्मीद है कि प्रशासन हमारी पूरी सहायता करेगा और हमको यहाँ रात में रुकने के लिए परमिशन देगा, फिर हम दिन में आगे अपडेट करवाएंगे परमिशन को। इन्होंने एक बात कही, उम्मीद है, वाकई उम्मीद है? देखो, उम्मीद के पीछे हम यहाँ बैठे हैं, उम्मीद के पीछे हम यहाँ धरना देने के लिए बैठे हैं और कंटिन्यू हम 3 से 4 दिन हो गए। आज कल रात को 11 बजे हमें परमिशन मिली थी यहाँ धरने की। आज भी हम इसलिए बैठे हैं कि हमें यहाँ धरने की परमिशन मिलेगी। कोई कोटा से है, कोई बूंदी से है, कोई जैसलमेर से है, कोई बाड़मेर से है, बाहर से आए हुए हज़ारों यहाँ पे कैलकुलेशन में है, यहाँ पे भीड़ में है। अब बताओ हम कहाँ जाएँ? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कहीं जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप में से शादीशुदा है कोई? सभी शादीशुदा हैं, सभी शादीशुदा हैं। तो मतलब मैंने सुना कि आपकी 7,900 कुछ सैलरी है। 7,900। कितनी दिक्कत होती है 7,900 में पूरा परिवार चलाने की? 7,900 सैलरी है, वो भी 3-3, 4-4 महीने तक नहीं आती है जी। पीएफ जिस लिए हम लड़ रहे हैं, किस लिए? बोनस के लिए। बोनस पीएफ के हिसाब में मिलेगा, पीएफ ही नहीं कट रहा। जिसके पास हम जाते हैं, एमएस से मिल लो या किसी से भी मिल लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपकी बढ़ती है, वो वहाँ जाके मिलो। हमारे से नीचे से लेके ऊपर तक कोई सुनने वाला ही नहीं है, किससे बोले हम? अभी मैंने सुना है, कोई बता रहे थे लोग के 7-8 जिलों में बच्चों को हटा भी दिया। आज 7 जिन बच्चों को हटा दिया, निकाल दिया। भाई रीजन ऐसा क्या हुआ? बस यही कि हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं और उन लोगों को हटा दिया। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, इस चक्कर में उनको हटा दिया। इसका हमारे साथ वालों को हटा दिया। यहाँ बैठे उन्हीं में से आप बताइए, और लेटर भी आ गया हमारे पास। अब किसके पास जाके रुके? उन्होंने तो बोल दिया कि आपको यहाँ से हटना है। जो लोग बाहर से बहन ये सारे आए, इन लोगों को लेके अब हम कहाँ जाएं? इन लोगों को तो हमने बुलाया था ना कि भाई आओ, हम तो ये कि अब सब लोग आ गए, तो अब कहाँ जाएं? आप बताइए। हमारे पास पुलिस ने तो बोल दिया कि मेरे पास, मैं यहाँ रुकने नहीं दूंगा। ठीक है, उनका काम है, नहीं रुकने देंगे, बट अब हम कहाँ जाएं? हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आज रात को यहाँ पे बैठे हैं और फिर भी सरकार हमें सुन नहीं पा रही है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है सरकार के लिए भी। अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। हम यहाँ जयपुर के बीच में बैठे हैं और सरकार को कोई मतलब नहीं है। मैं जयपुर से ही हूँ। हाँ जी। और जयपुर में शायद, मुझे जहाँ तक पता है कि मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप भी फिर दिन रात प्रदर्शन में ही हो। बिल्कुल दिन रात प्रदर्शन में ही है। बच्चे अकेले हैं, छोड़ रखा है, रात हो रखी है, आप भी देख रहे हो यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। प्रदेश की जनता की नहीं सुन रही है सरकार, तो फिर किसकी सुनेगी? फिर या प्रदेश में राज कर रही है और सरकार जनता की नहीं सुन रही, तो फिर किसकी सुनेगी सरकार? ये चिकित्सा मंत्री बारिश छोड़ दिया जी। और हम ये बोल रहे चिकित्सा मंत्री से कि हम आपके ही है, कि आप देखो तो सही, हम आपके ही है, पर नहीं, तुम तो लावारिस हो। अब उनको कैसे समझाए कि हम आपके ही है? हमने डॉक भी दे दिया। अब डीएनए खुद ही बताएंगे मैडम की नहीं है। मैं बता रही हूँ कि अभी एक भैया बोल रहे थे, इनमें से नहीं मैम दीदी बोल रहे थे शायद, कि जब आपको जरूरत पड़ती है आप तुरंत कॉल करके बोल देते हैं कि इस वाली इमरजेंसी में इस वाले लोगों को जो है यहाँ नौकरी करनी है, लेकिन जब हमारी बारी आती है, हक की लड़ाई की बात आती है, तो आप गायब हो जाते हो। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हो आप। तो ये तो सच में बहुत शर्मनाक की बात है। लावारिश वाली बात ही है ये। और बाकी तमाम बाकी बहुत सारे लोग हैं। जी भैया, बहुत शोषण हो रहा है हमारा। शोषण हो रहा है। हाँ, मैं SMS में कार्य करता हूँ। SMS में जो लोग हैं, जो संविदा पर है, सबसे ज़्यादा 24 घंटे सेवा ये लोग देते हैं। रात्रिकालीन सेवा में 15 दिन, 1 महीने में 15 नाइटें करता हूँ मैं। और उस आगजनी में, वहाँ आगजनी में मेरे को बाहर निकाल दिया, मेरी सेवाएं निरस्त कर दी। हाँ, उसमें मेरी सेवाएं निरस्त कर दी गई हैं। और बाकी मैं एडमिट तक रहा हुआ, परमानेंट हटा दिया मेरे को। और मैं दर की ठोकरें खाता घूम रहा हूँ। SMS का अग्निकांड आपको याद होगा, उसमें आपको इसलिए हटा दिया, आप पे आरोप लगा के कि आप लोग वजह हो। हाँ, मेरे ऊपर आरोप लगाए। 4 नर्सिंग साथी, 3 तो परमानेंट थे, 1 में संविदा, उनको टर्मिनेट कर दिया, मेरी सेवाएं निरस्त कर दी। जो मेरे बोनस अंक मिल रहे थे ना, वो भी सभी समाप्त कर दी। उन पर कुछ नहीं हुआ। गाज गिरनी थी उन पर, घेर दी नर्सिंग वालों पर। हमारा क्या है, जो रात्रिकालीन आग लगी है, आज भी यदि वहाँ आज भी आग लग जाए तो भी एम्बुलेंस आधे घंटे में नहीं पहुँच सकती है। इतना भ्रष्ट है वहाँ, कोई है नहीं है। एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, फायर के लिए कुछ नहीं है। पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, एकदम भ्रष्टाचार हो रहा है। और उस ICU के अंदर 15 बेड हैं, 15 बेड में 2 नर्सिंग है। भाई आप वैकेंसियाँ निकालो, वैकेंसियाँ कम से कम 10 स्टाफ होने चाहिए ना। आप SMS की बात कर रहे हो ना, मैं अभी 2-3 दिन पहले SMS गई थी, तो वहाँ की बात बता देती हूँ। 1500-2000 मरीज आते हैं OPD वाले वार्ड में, और 2 डॉक्टर लग रहे थे। तो इतना भ्रष्टाचार है कि डॉक्टर क्या बोल रहे थे भैया? ये कह रहा मैम, नर्सिंग स्टाफ का बिजली विभाग से क्या मतलब?
लाइटों का करंटों से क्या मतलब नर्सिंग स्टाफ का जॉब चार्ट में आते नहीं है। हम तो सिर्फ इंजेक्शन लगा सकते, केयर दे सकते। अब ये बात तो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हमें क्या मतलब, उससे गवर्नमेंट को भी कार्रवाई करने से पहले सोचनी तो चाहिए कि नर्सिंग स्टाफ बिजली विभाग से क्या मतलब है। नमस्कार, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हमारे सुमन जी हैं। ये रिक्स मंथ इनका चल रहा है, 7th मंथ। प्रेग्नेंट है दीदी, प्रेग्नेंट, इनकी तबीयत खराब हो चुकी है और सुबह से हम हमारी मांगों के लिए बैठे हैं और मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हमारे साथी के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार राज्य सरकार रहेगी, माननीय चिकित्सा मंत्री रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। इतनी दयनीय स्थिति संविदा कार्मिकों की आज तक के इतिहास में नहीं हुई है, क्योंकि सरकार का कम्युनिकेशन गैप इतना ख़राब है, अधिकारी हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचा नहीं रहे हैं और मैं इस तरीके का ब्यूरोक्रेट्स हमने आज तक नहीं देखा है। हम राज्य सरकार को क्लियर कहना चाहते हैं, इन जो हमारे आला अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग के, इनको हटाया जाए और हमारी तुरंत मांगों को कार्रवाई की जाए। और मैं हमारी सारी महिला शक्ति जो बैठी है, 7th मंथ 8 मंथ जो होता है प्रेगनेंसी में, वो मेडिकल के सारे अधिकारी जानते हैं और उसमें पूरे सुबह से बैठी हैं ये महिला। अब आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर जनाना हॉस्पिटल से हूँ। और आप लगातार प्रदर्शन में शामिल हो? लगातार प्रदर्शन में शामिल हैं। वाकई इनके चिकित्सा मंत्री नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे, हमारी सुन ही नहीं रहे। मैं खुद अपनी छोटी सी बच्ची को, मेरी बच्ची वहाँ बैठी है 7 साल की बच्ची, मैं खुद उसको लेके बैठी हूँ सुबह से यहाँ। हमारी बात ही नहीं सुन रही है ये लोग। हमें इतनी आशा थी इन लोगों से कि ये हमारी बात सुनेंगे, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम भी मर जाएंगे, यहीं बैठेंगे, लेकिन हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। देखिए, संघर्ष का दूसरा नाम महिला होती है, और महिला भी क्यों, अब तो आप तमाम पुरुषों को देख रहे हैं। एक बार आपको बता दूं कि एक दीदी से भी आगे बात हुई थी और एक दीदी से भी आपको मैंने यहाँ दिखा दिया। तमाम लोगों से मेरी वहाँ बातचीत आपको करा दी मैंने कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को घर छोड़ के आई हैं और बीमारी की अवस्था में छोड़ के आई हैं। और सोचने वाली बात यहाँ ये है कि वो अपनी नौकरी के बारे में सोचें या अपने घर परिवार के बारे में सोचें। उन पुरुषों के लिए सोचने की बात ये है, उन पुरुषों के बारे में सोचने की बात ये है सरकार को कि वो इस वक्त अपनी नौकरी के लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें, या फिर आपसे संघर्ष करें। और ये 1, 2 या 3 की संख्या नहीं है, ये तमाम आप लोग कितने लोग होंगे? हम कम से कम 15,000 और 15,000 भी मर मिटने के लिए तैयार है मैडम। यहाँ से नहीं हटेंगे, स्थान नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे सरकार हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ले ले, हम डरने वाले नहीं है। क्या हो भैया? हम राजा साहब के पास कम से भी कम 50 बार जाए, अभी तक हमारे से एक बार भी नहीं मिले हो। यही तो बता रहे थे कि 10 सेकंड का टाइम नहीं दिया आप लोगों से मिलने का उनने। तो वही मैं आपसे बता रही हूँ कि 15,000 लगभग ये लोग हैं, और 15,000 कहना भैया का ये है कि 15,000 भी मरने मिटने के लिए तैयार है। तो वाकई बहुत सोचने समझने की बात है ये सरकार के लिए कि आप तमाम जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ना, तो वाकई ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि लगातार जो है ये लोग प्रदर्शन करते हैं। और मुझे खेद इस बात का नहीं कि मैं इन लोगों को दिखा रही हूँ, मुझे खेद इस बात का है कि मैं जब भी इन लोगों से मिलती हूँ एक दुख लेके मैं अपने साथ वापस जाती हूँ कि इन लोगों को कब जो है इन लोगों की सरकार सुनेगी। हर बार संख्या इनकी बढ़ती जाती है प्रदर्शन करने के लिए, और हर बार ये सरकार से मिलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार इनको 10 सेकंड का टाइम देती है। और सरकार में साफ बोलूँ तो चिकित्सा मंत्री, और वो केवल 10 सेकंड से इनसे मिलता है। और 10 सेकंड में क्या जान लेंगे वो इनकी परेशानी। जहां एक महिला तो देखिए 7 महीने की प्रेग्नेंट है, और एक महिला जो है अपनी बच्ची को बीमार घर छोड़कर आई है, और एक महिला तो अपनी 7 साल की बच्ची को यहाँ लेके आई है, और ये 4-5 दिनों से यही है और सरकार अभी तक इनकी नहीं सुन रही है। अब देखिए क्या कुछ होता है कि 2 लोग गए हैं अनिश्चितकालीन धरने की परमिशन लेने, हालांकि नहीं मिलेगी, साफ बात है, लेकिन कब तक की परमिशन मिलती है और कब तक क्या होता है वो जानकारी जो है मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। बाकी अभी मामले में क्या कुछ होता है, इन लोगों की सरकार सुनती है नहीं सुनती है, ये जानने के लिए बने रही मेरे साथ। देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।